समझ चुके थे है ना। मैंने प्रैक्टिस किया था, पूरा किए थे, स्कूल में किए थे। अब यहाँ पे ध्यान से बात को मतलब क्या आपको समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स आर कंटिन्यूस एंड विच आर डिस्क्रीट। अच्छा, मीन कर चुके थे। मीन के बाद मीडियन के बारे में एक चीज़ मतलब क्या समझ लीजिए, पीछे ही आके मीडियन के बारे में समझना पड़ेगा। रुक जाइए। मीडियन का मतलब क्या होता है सर? आपका मिडिल मोस्ट मार्क्स। तो आपको मतलब क्या है सर, आपका मीडियन निकालने से पहले मीडियन को मतलब क्या करना पड़ता है सर? आपका अरेंज करना पड़ता है। अरेंज करने का क्या मतलब है सर आपका, कि या तो आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, या तो आप उसको मतलब क्या सर आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। तो हो सकता है अरेंज करके दिया हो सकता है अरेंज करके मतलब क्या सर आपका ना दिया हो। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका अरेंज करके नहीं दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, 7 है, 3 है, 1 है, 5 है, 8 है, 2 है, 2 है, 5 है, 7 है, 6 है। एक बात जान लीजिए, नंबर ऑफ़ डेटा आपके पास क्या हो सकता है सर? आपका इवन हो सकता है, और नंबर ऑफ़ डेटा आपके पास क्या हो सकता है सर? आपका ऑड हो सकता है। मीडियन का मतलब होता है मिडिल मोस्ट वैल्यू। तो अगर ये पोजीशन 1 है, पोजीशन 2 है, पोजीशन 3 है, पोजीशन 4 है, पोजीशन 5 है, तो कितना पोजीशन है? 5। तो ये ऑड है, इवन है? ये मतलब क्या है सर? आपका ऑड है। तो ऑड में मिडिल में आना एकदम आसान होता है। यहाँ से अगर तो मतलब यहाँ मतलब फ्रंट से आप 2 आएँ और बैक से आप 2 आएँ, तो बीच में क्या होता है सर? आपका 1 बच जाता है ना। तो ये कितना था? 5 था ना। तो ये कितना पोजीशन? 3rd पोजीशन है ना। तो वहाँ कैसे पहुँचेंगे आप? n+1/2 करके, यानी कि इस कंडीशन के हिसाब से मतलब क्या सर? आपका 5+1 क्या होता है? 6 होता है। 6/2 तो क्या हो जाएगा सर? आपका 3rd पोजीशन पे पहुँच जाएंगे। तो मीडियन आपको पोजीशन पे पहुँचा रहा है, और उस पोजीशन पे जो मतलब क्या सर आपका बैठा है, वो मतलब जो है मीडियन होगा। आया बात समझ में ना। लेकिन अगर मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 पोजीशन, तो यहाँ से 3 ले, यहाँ से 3 ले, तो समझ में नहीं आया कि मीडियन क्या है। आया समझ में? क्या नहीं आया मीडियन समझ में? तो क्या किया जाता है सर? आपका ये दोनों वैल्यू को लिया जाता है, और ये दोनों वैल्यू को ऐड करके 2 से डिवाइड किया जाता है। तो उसको मतलब क्या सर आपका मीडियन मतलब क्या सर आपका मान लिया जाता है। ये बताया समझ में ना। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर हम रख दें 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, या इसको ना रखें, 2 को रखें, 4 को रखें, 6 को रखें, 8 को रखें, 10 को रखें, और 12 को मतलब क्या सर आपका रखें, मीडियन क्या होगा? 6 और 8। तो 6 और 8 मीडियन नहीं होगा। 6 और 8 को ऐड करके अगर 2 से डिवाइड करेंगे तब जाके मतलब क्या सर आपको मीडियन होगा। तो अगर ये ऑड नंबर ऑफ डेटा है, तब तो मीडियन का फॉर्मूला सिंपल है, n+1 बाई मतलब क्या सर आपका 2। लेकिन अगर इवन नंबर ऑफ डेटा है तो मीडियन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर आपका? n/2th पोजीशन प्लस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका? n+1/2th पोजीशन बाई मतलब क्या सर आपका 2। यहाँ तक ठीक है? पक्का? क्लियर है? ओके। तो यहाँ पे n/2th पोजीशन, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका n+1 बाई मतलब क्या सर आपका 2th पोजीशन। यहाँ तक ठीक है ना? क्लियर? तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ डेटा है कितना? 6। तो यहाँ पे मतलब क्या 6/2 करेंगे तो कौन सा डेटा हो जाएगा सर आपका? 3rd डेटा। और यहाँ पे 6 + 1 7/2 करेंगे क्या? नहीं। तो क्या करेंगे बताइए? तो एक्चुअली फार्मूला में ये नहीं था। एक्चुअली फार्मूला में क्या था? आप बोले थे हम किया, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। n/2 + 1 पोजीशन। तो n/2 पोजीशन अगर 3 आ रहा था, तो 3 + 1 क्या आएगा सर आपका? 4th आएगा ना। तो यहाँ पे 4th पोजीशन होगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा। गलती से भी मतलब वहाँ पे गलती से भी n/1 + 2 पोजीशन मत कीजिएगा। वहाँ पे क्या है सर आपका? n/2 प्लस मतलब क्या है सर आपका 1th पोजीशन। तो अगर यहाँ 3rd आएगा तो वहाँ पे क्या है सर आपका 4th मतलब क्या है सर आपका आ जाएगा। ये बताया समझ में ना। तो 4th अगर यहाँ पे 3rd आया, वहाँ पे मतलब क्या है 4th आया, तो ना 3rd वैल्यू मीडियन है, ना मतलब क्या सर आपका 4th वैल्यू मीडियन है। थर्ड वैल्यू और 4th वैल्यू को मतलब क्या सर आपका ऐड अगर कर देंगे, और ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड कर देंगे, तब जाके आएगा मतलब क्या सर आपका मीडियन। तो यहाँ पे 8 + 6 क्या होगा सर आपका? 14। 14/2 करने से मतलब क्या होता है? 14/2 करने से 7 होता है ना। तो एक्चुअली डेटा में वो प्रेजेंट नहीं है, लेकिन 2 डेटा जो मीडियन के लिए कंटेस्ट कर रहा है, वो लोग दोनों में से कोई मतलब क्या सर आपका मीडियन नहीं बना। उसका मीन वैल्यू जो है वो मतलब क्या बना सर आपका? मीडियन बना। याद रहेगा? हाँ।
तो एकदम सिंपल है, यहाँ पे कोई डिफ़िकल्टी वाला बात ही मतलब क्या सर आपका नहीं है। सिंपल यहाँ पे क्या बताइए कि नंबर ऑफ़ डेटा आपका मतलब क्या हो सकता है सर आपका, इवन हो सकता है, ठीक है, और नंबर ऑफ़ डेटा क्या हो सकता है सर आपका ऑड हो सकता है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी वाला बात नहीं है, पक्का। तो नंबर ऑफ़ डेटा आपके लिए इवन हो सकता है, नंबर ऑफ़ डेटा मतलब क्या हो सकता है आपके लिए ऑड हो सकता है। तो इवन नंबर ऑफ़ डेटा क्या होता है, n/2 टूथ पोजीशन, n+1/2 पोजीशन, ठीक है। और ऑड नंबर ऑफ़ डेटा के लिए क्या होता है सर आपका n/2 पोजीशन प्लस मतलब क्या है सर आपका n/2 प्लस 1th पोजीशन। याद रखिए बार के ऊपर सर ये तो इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज नहीं किए, यही वैल्यू है, आया समझ में। हाँ इंटरचेंज कर दिए। तो ये किसके लिए होगा, ऑड के लिए, और ये मतलब किसके लिए होगा सर आपका इवन के लिए होगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान क्या रखिएगा बताइए, n/2 + 1, n+1 होल बाई 2 नहीं है, n/2 + 1 है। अगर यहाँ गलती कर दीजिएगा तो आंसर मतलब क्या सर आपका रॉन्ग आ जाएगा। आया बात समझ में। तो सबसे पहला चीज़ चेक करना है नंबर ऑफ़ डेटा है कितना। तो यहाँ पे 11 सॉरी कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो नंबर ऑफ़ डेटा क्या है सर आपका 11 है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला वर्क करेगा सर आपका n+1/2 वाला फॉर्मूला वर्क करेगा। ऑड वाला। तो 12/2 करते हैं तो क्या होता है 6। तो 6th पोजीशन वाला डेटा यहाँ पे मीडियन होगा, लेकिन कब, जब डेटा अरेंज होगा तब। आप असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं, लेकिन फालतू काम तो करने का है नहीं, तो असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करने का है। यहाँ से 6 डेटा लेके मीडियन नहीं बोल सकते हैं, उसको अरेंज कर लेंगे तब जाके बोलेंगे मतलब क्या सर आपका 6 डेटा मतलब क्या सर आपका मीडियन है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अरेंज है तो 1 2 3 4 5 6 डेटा का वैल्यू मतलब क्या सर आपका 5 है, तो 5 मतलब क्या सर आपका मीडियन मार्क हो गया। ये बताया समझ में। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे आ जाइए, कैलकुलेट द मीन एंड मीडियन ऑफ द नंबर्स। तो आपको मतलब क्या करना है सर आपका नंबर का मीन और मीडियन मतलब क्या करना है सर आपका निकालना है, ठीक है। मीन निकालने के लिए तो मतलब क्या सर आपका सम करके बाई नंबर से मतलब क्या डिवाइड करना पड़ेगा, और मीडियन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा सर आपका पहले डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपको अरेंज करना पड़ेगा। उसके बाद देखना पड़ेगा नंबर ऑफ डेटा मतलब क्या सर आपका ऑड है इवन है। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो नंबर ऑफ डेटा इवन है, तो इसलिए मतलब क्या सर आपका दिक्कत हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा सर आपका 10 है ना, तो पहला तो मतलब क्या सर आपका 10/2 पोजीशन, और दूसरा क्या होगा सर आपका प्लस 10/2 प्लस 1th पोजीशन, ये होल थिंग बाई मतलब क्या है सर आपका 2। तो यहाँ पे क्या आएगा सर आपका 5th पोजीशन आएगा, और क्या है सर आपका 6th पोजीशन आएगा। तो देखते हैं यहाँ पे अरेंज हो चुका। तो 5th पोजीशन में अरेंज होने के बाद क्या है देखिए 1 2 3 4 5, ये 5th पोजीशन में है, और ये मतलब क्या सर आपका 6th पोजीशन में है, ठीक है। तो दोनों को ऐड करते हैं तो मतलब आता है क्या सर आपका 5, और 5 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है आपका 2.5 आता है। तो इस डेटा का मतलब क्या सर आपका मीन भी निकल गया, इस डेटा का मतलब क्या सर आपका मीडियन भी निकल गया। ये बताया समझ में। अब आ जाइए आगे समझिए बात। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट was given a special test in mathematics. The test was completed by various students in following time. मिनट्स, नंबर ऑफ मिनट्स है। यहाँ पर मीन निकालना और क्या निकालना सर आपका मीडियन निकालना है, तो निकल जाएगा, उसमें टेंशन मतलब क्या सर आपका नहीं है, कि मीन मीडियन निकालना दोनों मतलब क्या सर आपका आ गया। अब आ जाइए बात को समझते हैं ध्यान से। इन अ साइंस टेस्ट, यहाँ पे मीन निकालना है मीडियन निकालना है, टेंशन वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं। आगे बढ़िए, वो सीखें आप। यहाँ पे फिर आगे आइए, यहाँ पर क्या निकालना है मीन और मीडियन, निकल जाएगा ना, या फिर आपको दिक्कत होगा। निकाल के दिखा दीजिए। अब यहाँ पे आके ध्यान से मतलब बात को समझिए। सबसे पहला काम तो ये है, एक मिनट रुकिए, मीन निकालना तो पता है कि मतलब नंबर ऑफ सम ऑफ द डेटा बाई नंबर करने से मतलब क्या होता है मीन आ जाता है।
तो मीन का आप छोड़िए, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए। तो सबसे पहला काम है कि ऑर्डर में अरेंज करना। उसके बाद फिर क्या करना पड़ता है सर आपका नंबर ऑफ़ डेटा वो देखना पड़ता है कि वो इवन नंबर ऑफ़ डेटा है या फिर वो मतलब क्या सर आपका ऑड नंबर ऑफ़ डेटा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये ऑड नंबर ऑफ़ डेटा इवन नंबर ऑफ़ डेटा है, इवन नंबर ऑफ़ डेटा है। इवन नंबर ऑफ़ डेटा है तो दो वैल्यू लेना पड़ेगा। वैल्यू लेना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका n बाई 2 पोजीशन। कितना नंबर ऑफ़ डेटा था 16। तो 16 बाई 2 करेंगे तो क्या होगा सर आपका 8 डेटा। और फॉर्मूला के वाइज निकालेंगे तो दूसरा डेटा जो निकलेगा वो मतलब क्या होगा सर आपका 9th डेटा होगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9th डेटा। तो हम दोनों को अगर ऐड करते हैं तो क्या आता है 24 आता है, और 24 बाई 2 करते हैं तो क्या आता है आपका 12 आता है। आया समझ में क्या? तो ये पार्ट आसान है, इसमें कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका है नहीं। बस फॉर्मूला ठीक से डालिएगा और काम मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। हाँ ये थोड़ा सा अलग है तो हम मतलब कि आपको बता दे रहे हैं। आ जाइए। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हैज़ बीन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। इफ़ द मीडियन ऑफ डेटा इज़ मतलब क्या सर आपका 45.5, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। 47 इफ़ द मीडियन ऑफ डेटा इज़ 47.5, फाइंड द वैल्यू ऑफ मतलब क्या सर आपका एक्स। ठीक है, तो हम लोग क्या पता है आपको इस तरह अगर दे दे तो आपको मानना पड़ेगा कि ये मतलब क्या सर आपका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज अगर ना किया हुआ हो तो इस क्वेश्चन का कोई मतलब क्या बनता है सर आपका नहीं बनता है। और जितना डेटा को आप वेरीफाई कर सकते हो वो डेटा आपको देख के समझ में आ रहा है कि वो सब असेंडिंग में है, तो आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि एक्स भी मतलब क्या सर आपका असेंडिंग ऑर्डर में ही है। यानी आप मान रहे हैं कि मतलब क्या सर आपका एक्स जो है वो 40 से बड़ा है और 50 से मतलब क्या सर आपका छोटा है। ये बताया समझ में ना? क्योंकि अगर अरेंज करके वो नहीं दिया तो उसका सवालों का मतलब क्या बनेगा सर आपका नहीं बनेगा। मतलब एक भी वैल्यू अननोन अगर है और पूछ रहा हमसे मतलब क्या सर आपका मीडियन, तो उसको अरेंज करके देना ही पड़ेगा। एक भी वैल्यू अगर मतलब क्या सर आपका अननोन अगर है और पूछ रहा है मतलब क्या सर आपका मीडियन, तो उसको अरेंज करके देना ही पड़ेगा। एक भी वैल्यू अननोन अगर है और पूछ रहा है मतलब क्या सर आपका मीडियन, तो उसको अरेंज करके मतलब क्या सर आपको देना ही पड़ेगा। एक भी वैल्यू अगर अननोन है और पूछ रहा है मतलब क्या सर आपका मीडियन, तो उसको अरेंज करके मतलब क्या सर आपका देना ही पड़ेगा। ये बताया समझो ना? तो वो अरेंज करके ही मतलब दिया है। पानी ग्लास देंगे सर? आ जाइए। तो यहाँ पे बोला क्या सर आपका कि अगर मीडियन 45 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 5 है, आपको मतलब क्या सर आपका एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ डेटा कितना था 16 काउंट किए थे क्या हम? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। फिर से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है ना? तो 14 अगर है तो मतलब क्या फॉर्मूला डालेंगे तो 7th ऑब्जर्वेशन आएगा और मतलब क्या सर आपका 8th ऑब्जर्वेशन आएगा। तो हल तो हमको तभी मिल सकता है सर आपका जब ये एक्स या तो 7th ऑब्जर्वेशन में हो या तो मतलब क्या सर आपके 8th ऑब्जर्वेशन में हो। इन दोनों में से कहीं अगर फॉल नहीं कर रहा है तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना मतलब क्या सर आपका इम्पॉसिबल हो जाएगा ये इन्फॉर्मेशन के मुताबिक। ठीक है, तो 7th और 8th डेटा है तो चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। लकीली 7th डेटा एक्स है और 8th डेटा मतलब क्या सर आपका 50 है और मीडियन क्या सर आपका 47.5 है। प्रॉपर्ली फॉर्मूला लिख के करना पड़ेगा, हम बस समझा रहे इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ पे x लिखना पड़ेगा प्लस 50 लिखना पड़ेगा, फॉर्मूला डालेंगे तो x और 50 आएगा ना, और बाई मतलब क्या सर आपको 2 करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है डेसिमल से डील करना मुश्किल अगर है तो क्या होगा सर आपको 475 बाई मतलब क्या सर आपका 10 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका x प्लस मतलब क्या सर आपका 50 बाई मतलब क्या सर आपका 2। ठीक है, अब आगे आ जाइए, बात को समझिए। 2 5 सा क्या हो गया सर आपका 0 रिटर्न। क्या कैरी है सर आपका 1 कैरी है। 2 7 सा 14 14 प्लस 1 मतलब क्या है 15 5 रिटर्न। क्या कैरी है सर आपका 1 कैरी है। 2 4 सा क्या है सर आपका 8 8 प्लस 1 मतलब क्या हो गया सर आपका 9। ठीक है, और नीचे क्या है सर आपका 10 था, ऊपर गया तो मतलब क्या है सर आपका 10 × x 10x हो गया, और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 10 × 50 मतलब क्या है सर आपका 500 हो गया।
तो यहाँ पे कोई डिफ़िकल्टी आपको है? यहाँ पे कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना? तो यहाँ पे कोई डिफ़िकल्टी अगर नहीं है तो 950 माइनस मतलब क्या सर आपका 500 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 10x, ठीक है। तो 450 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 10x। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 450 बाई मतलब क्या है सर आपका 10 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका x। ये ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो कैंसिल। तो 45 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका x और x इक्वल्स टू क्या है सर आपका 45। आया बात समझ में? द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हैपन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर भी वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि मतलब क्या सर आपका अगर नहीं बोलता असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो भी हम लोग मानते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में मतलब क्या सर आपका अरेंज किया है, और यहाँ भी डेटा दे दिया है, ठीक है। और डेटा जब दिया है तो मतलब क्या सर आपका दो डेटा जो मीडियन के लिए कॉन्टेस्ट कर रहा है वो क्या होगा सर आपका x होगा और x+4 ही होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो सॉल्व मतलब क्या सर आपको हो नहीं सकता है। तो x का वैल्यू अगर मिल जाएगा तो आपसे अगर पूछे x का वैल्यू पूछा है ना, आराम से मिल जाएगा। समझ रहे बात क्या बोले ना? अब आगे आइए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम मतलब क्या सर आपका चेंज कर गया है और आपसे पूछ रहा है यहाँ पे, ध्यान से बात को समझिएगा। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स आर कंटिन्यूस एंड विच आर डिस्क्रीट। तो डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है सर आपका लिटरल मीनिंग, चलिए चेंज कर